फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज हम क्लास 11th की जो यूनिट 4 है उसका क्वेश्चन 28 देखेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कि ये जो मॉलिक्यूल हमने दिए गए हैं इनमें से हमने बताना है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और टोटल पाई बॉन्ड्स कितने होंगे। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि जो इनकी स्ट्रक्चर होगी वो कैसे बनेगी। तो देखो, हम 10th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है कि C2H2 मतलब CnH2n-2 ये क्या होता है, एल्काइन अपना। और ये है अपना CnH2n, ये होता है अपना सिंपली एल्कीन। तो यहाँ से जब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, सिंपल ये, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड होने से यहाँ पे H एटम लगेगा एक, क्योंकि इसकी वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब बताने हमने सिंपली इसमें पहले क्या बताएंगे हम, सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद हम पाई बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के केस में दो चीज़ें बनती हैं, एक तो क्या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अब पाई के केस में कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस केस में क्या होगा, देखो कार्बन कार्बन है, सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, एक, क्योंकि यहाँ पे पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद दो बॉन्ड कौन से बनते हैं, पाई, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। ठीक है, जैसे हमने उसमें दिखाया था कि डायग्राम बना के कि कैसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, कैसे पाई बनते हैं। जब CH सिग्मा बॉन्ड की बात आती है तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ, तो CH सिग्मा बॉन्ड है दो। जब दो CC पाई बॉन्ड की बात आती है तो एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये, तो कितने होते हैं, दो। तो ये तो अपनी बात किसकी थी, C2H2 की। अब बात आती है इसकी, इसमें भी ऐसे ही होगा कि सिग्मा बॉन्ड है वो किसका होगा, कार्बन कार्बन का भी हो सकता है और कार्बन हाइड्रोजन का भी हो सकता है। ऐसे ही जब पाई बॉन्ड होगा तो वो किसके बीच में होगा, पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, वो किसके बीच में होगा, कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की बात आती है तो वो एक ही है बस, तो यहाँ से एक। और जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है तो 1 2 3 4। और उसके बाद जब पाई बॉन्ड की बात आती है कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड कितना है, एक है। यहाँ पे दो था क्योंकि एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद पाई बॉन्ड बनना स्टार्ट होंगे। सिंपली जब हम यहाँ से इसके जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था, सिंपली जब इसके ऑर्बिटल्स की मैचिंग से दिखाना चाहें तो हम क्या होता है, तो इसमें सिंपली क्या होता है कि जो भी H एटम आने होते हैं ना वो तो यहाँ से आ जाते हैं कि H, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, इससे पहला वाला क्वेश्चन यही था। H यहाँ से भी H, यहाँ से भी H, और जो पाई बॉन्ड बनता है वो इनकी ओवरलैपिंग की वजह से बन जाता है। ये तो किसकी बात थी, इसकी बात थी। जब हम इसके केस में ऐसे ही देखते हैं ना, C2H2 के केस में, इसमें क्या होता है, ऑर्बिटल्स इसमें भी सेम ही होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि सिंपल एक तो ऑर्बिटल्स यही है जो इनके बीच में बॉन्डिंग हुई है, एक जो H आता अपना यहाँ पे आ जाता है सिंपली, और जब इनके बीच में था एक पाई बॉन्ड इन दोनों से और जो एक पाई बॉन्ड है वो अपना इन दोनों से। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन 28 है वो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन 29 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।